हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है रिलेशंस एंड इट्स डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन 2.3 2.4। रिलेशंस को पढ़ने से पहले देखें कि इससे पहले हमने क्या पढ़ा था। इससे पहले हमने सेट्स को पढ़ा था, ऑर्डर्ड पेयर को और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। ये सारे रिलेशंस की तरफ ही जा रहे हैं। ये रिलेशंस क्या होता है? दो लोगों के बीच में, दो एलिमेंट्स के बीच में, दो लोगों के बीच में। हमने उसको ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में पढ़ा था। 2.1 के अंदर हमने ऑर्डर्ड पेयर ही पढ़ा था, ऑर्डर्ड पेयर बनाना सीखा था। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या था? उन ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन था। और रिलेशन क्या होता है? रिलेशन उस ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन का जो सेट दे रखा है ए क्रॉस बी, उसका एक सबसेट होता है। रिलेशन क्या होगा? ए और बी में कोई रिलेशनशिप होगा। ये रिलेशन बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपके घर में है, आपके भाई भाई का रिलेशन, भाई बहन का रिलेशन, मदर फादर का रिलेशन, मेरा और आपका रिलेशन। जैसा रिलेशन का मतलब हम समझते हैं वही रिलेशन यहाँ पर है, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आता क्योंकि हम ये रिलेशन नहीं बनाते। अजय एंड विजय ऐसा रिलेशन नहीं बनाते। अजय और विजय दोनों कौन हैं? भाई हैं, भाई होने का रिलेशन। तो अजय और विजय को कॉमा लगा के ऑर्डर्ड पेयर में लिख दिया जाए। जितने जो जो भाई होते हैं वो सब इस रिलेशन में आएंगे, ठीक है। लेकिन ये बातें हम समझते तो हैं, लेकिन बुक के अंदर जब पढ़ रहे हैं तो यहाँ थोड़ा मैथमेटिकल आ जाता है। मैथमेटिकल बोले तो यहाँ नंबर्स आ जाएंगे। सेट ए से सेट बी में, सेट ए में कुछ नंबर्स दे रखे हैं। सपोज ए सेट में हमारे एक नंबर दे रखे हैं 1 2, बस यही है। और एक बी सेट है जिसमें एलिमेंट्स है 2 3 4, 2 3 4। ए और बी दो सेट दे रखे हैं, इनके बीच में रिलेशनशिप की बात आ रही है। तो सेट थ्योरी से रिलेशन में जाते वक्त हमने क्या बनाए थे? ऑर्डर्ड पेयर। और ऑर्डर्ड पेयर ही आएंगे रिलेशंस के अंदर। कैसे? रिलेशन की डेफिनेशन देखें क्या बता रही है ये। ए रिलेशन आर फ्रॉम सेट कौन सा? नॉन एम्प्टी। एम्प्टी होगा तो क्या होगा? एम्प्टी रिलेशन। फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू ए नॉन एम्प्टी सेट बी इज ए सबसेट ऑफ, इंपॉर्टेंट क्या है इसका? सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। आप ए से बी में कोई भी रिलेशन तैयार कीजिए, वो रिलेशन का नाम चाहे R1 हो या R2 हो, वो एक सबसेट ही होगा। देखें कैसे होगा सबसेट। सपोज ये है, पहले ए क्रॉस बी बना के देखें। ए क्रॉस बी हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स। ए क्रॉस बी में कितने ऑर्डर्ड पेयर आएंगे? ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। ए में 2 एलिमेंट्स हैं, बी में 3 एलिमेंट्स हैं। तो ए क्रॉस बी में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? 2 × 3 6 ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। और कैसे बनते थे? ए क्रॉस बी के अंदर ऑर्डर्ड पेयर आते हैं। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लें कि ऑर्डर्ड पेयर था क्या? ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू फर्स्ट कंपोनेंट बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट एंड सेकंड कंपोनेंट बिलोंग्स टू सेकंड सेट। तो अब इस तरह से ए क्रॉस बी के अंदर कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर आएंगे? अरे 1 goes to 2, 1 goes to 3, 1 goes to 4। तो क्या आ गया आपका? ये 1 2 1, और ये 2 कौन सा लिया हमने? ये वाला 2 इस बी सेट्स का मेंबर है, ये वाला 2 नहीं है। 1 3 1 4, फिर 2 2 2 3 2 4, 2 2 2 3 एंड 2 4। ये आपके 6 मेंबर्स आ गए। 2 3 2 4, ये 6 मेंबर्स आपके आ गए। अब बनाते हैं इसमें रिलेशन। रिलेशन कैसे बनेगा? इनके एलिमेंट्स आपस में किस रिलेशन द्वारा कनेक्टेड हैं? कैसे होंगे? नंबर्स के बीच में रिलेशन बनेंगे कैसे? अरे कोई छोटा होगा, कोई बड़ा होगा, कोई किसी से एक ज़्यादा होगा या 2 कम होगा, ऐसे रिलेशन बनते हैं। तो देखो बनाइए, एक R1 रिलेशन बना लिया। कैसे बनाएंगे हम? ये ए बी लिखें या एक्स वाई लिखें। अब बनाना है ए और बी किस रिलेशन के द्वारा कनेक्टेड है, उसी को R1 बोल रहे हैं। ए और बी के बीच में रिलेशन को डिफाइन करें। यहाँ पर डिफाइन किया जाएगा। कैसे कर दिया हमने डिफाइन? B = A, बस ऐसे कर दिया। इस रिलेशंस के अंदर वो मेंबर्स आएंगे, वो ऑर्डर पर आएंगे जो आपस में, जिसका फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड कंपोनेंट इक्वल है। बहुत सिंपल सा रिलेशन बनाया हमने ये। A बिलोंग्स टू सेट A और B बिलोंग्स टू सेट B। तो देखिए अब ये R1 के अंदर क्या आएगा? ये आपका A है और ये B है, ये A है, ये B है। इसमें है 1 2 और यहाँ है 1 2 3, 1 2 3। अब देखो 1 1 हमारे इक्वल कहाँ पर है? जहाँ A और B इक्वल हों, ये रिलेशन है। B इज इक्वल टू A, B इज इक्वल टू A। तो इज इक्वल टू, ये जो फ्रेज मैंने बोला है इज इक्वल टू, इसको बोल रहे हैं R1। ऐसे दूसरा रिलेशन आएगा, उसको बोलेंगे R2। तो देखिए कौन कौन से इक्वल है यहाँ पर A और B में। अब देखें 2 2 के इक्वल है, बस एक यही आएगा इसके अंदर। तो 2 और 2, बस एक ही ऑर्डर्ड पेयर है, जो एक ही ऑर्डर्ड पेयर है 2 2 जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। एक और देखें R2। R2 के अंदर आता है AB सच दैट हमने बना लिया कि B = A + 1
ये एक रिलेशन है b इक्वल टू a प्लस 1, जबकि a बिलोंग्स टू सेट a और b बिलोंग्स टू सेट b। और यहाँ बना लें फटाफट हम ये इस तरह से, ये a है और ये b है, a और b दो सेट है, a में एलिमेंट्स हैं 1 2, इसमें एलिमेंट्स हैं 2 3 4, इनमें रिलेशन बनाए तो कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर आएंगे? अरे a इक्वल टू अगर 1 रखेंगे तो 1 + 1 b 2 होना चाहिए, तो 1 गोज टू 2, ये हुआ। a इक्वल टू अगर 2 होगा, a की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 + 1 3, तो 2 गोज टू 3। अच्छा, ये किसी से कनेक्ट नहीं हो रहा, नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा, तो केवल दो ऑर्डर्ड पेयर आए R2 के अंदर क्या आया? 1 गोज टू 2, 1 2 का ऑर्डर्ड पेयर इस R2 के अंदर है, क्योंकि 1 2 इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ये a है, ये b है, a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 2 इसको सेटिस्फाई कर रही है, तो ये ऑर्डर्ड पेयर है। अच्छा, ऑर्डर्ड पेयर तो हमारे बहुत सारे थे a से b में, बहुत सारे बन सकते हैं, 1 2 1 3 1 4, 2 2 2 3 2 4, इस तरह 6 ऑर्डर्ड पेयर थे। लेकिन उस 6 में से केवल 2 ही ऑर्डर्ड पेयर ऐसे हैं जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इस रिलेशन होता क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर का ही कलेक्शन है, लेकिन ये सबसेट होता है हमारा इसका। ये सारे के सारे मेंबर्स आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। यहाँ देखें 2 2, ये क्या है? 2 2 यहाँ पर है, 2 2 इज ए सबसेट ऑफ a क्रॉस b। तो ये क्या है? एक सेट है, इसके सारे मेंबर्स a क्रॉस b में है, तो ये रिलेशन क्या है? सबसेट है a क्रॉस b का। ऐसे यहाँ देख लें R2 हमारा बन रहा है 1 2 एंड 2 3, 2 3, तो 1 2 और 2 3 में जो मेंबर्स हैं वो सारे, दो 1 2 आपका यहाँ पर है, 1 2 यहाँ भी है, 2 3 यहाँ पर है, 2 3 आपका ये है। तो जो दो ऑर्डर पेयर यहाँ आ रहे हैं वो a क्रॉस b में है। इसका मतलब क्या है? ये छोटा है, ये बड़ा है, ये क्या है? सबसेट है, इज ए सबसेट ऑफ a क्रॉस b। इसका मतलब क्या हुआ? और भी बना लें रिलेशन। ऐसे कितने रिलेशन बना सकते हैं? जो भी रिलेशन बनाएंगे वो क्या आएगा? a क्रॉस b का एक सबसेट ही आएगा। तो स्टूडेंट एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन बनता है। हम रिलेशन R1 R2 R3 और बना लें। R3 की बात करें तो R3 में हमने ले लिया a b ले लो, या फिर x y से डिनोट कर दो, x, y। x क्या है? a सेट का मेंबर, y क्या है? b सेट का मेंबर, और इनके बीच में रिलेशन बना लिया क्या आपने? ये रिलेशन बना लिया आपने y इक्वल टू x प्लस 2, y इक्वल टू x प्लस 2, और ये x बिलोंग्स टू सेट a और y बिलोंग्स टू सेट b। ये आपका रिलेशन है। ये देखें, ये आपका a है और ये b है, इसमें है 1 2, इसमें है 2 3 4। अब देखो इसमें कितने आएंगे? R3 के अंदर x के प्लेस में 1 रखेंगे तो 1 + 2, तो 1 गोज टू 3, 2 + 2 2 गोज टू 4। तो क्या है? 1 3 से कनेक्ट है, 2 4 से कनेक्ट है, तो 1 3 और 2 4, ये निकल के आया केवल इतना। ये इसको सेट्स को लिखते हैं कैसे? इस तरह से लिख रहे हैं। रिलेशंस को हम सेट्स की फॉर्म में लिखते हैं, लेकिन सेट किसका आता है? ऑर्डर्ड पेयर का। रिलेशन क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। और उन सब का कलेक्शन तो है, लेकिन साथ साथ क्या है? a क्रॉस b का सबसेट है, ये भी सबसेट है। 1 3 देखो यहाँ पर आ रहा है, 1 3 आपका यहाँ भी आ रहा है, 2 4 यहाँ पर है, 2 4 यहाँ भी आ रहा है। तो जो ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पर है वो सारे ऑर्डर्ड पेयर यहाँ भी हैं, यहाँ भी हैं। तो क्या है? ये सबसेट है a क्रॉस b का। इसका मतलब कोई भी रिलेशन बनाएंगे a से b में वो सबसेट ही आएगा a क्रॉस b का। a क्रॉस b में हमारे 6 आ रहे हैं, उन्हीं में से कुछ निकल के यहाँ आएंगे और वो सारे सबसेट होते हैं। तो a रिलेशन R फ्रॉम सेट a टू सेट b इज ए सबसेट ऑफ a क्रॉस b। अब क्वेश्चन आता है कि R1 R2 R3 तो हमने बना लिए, ऐसे कितने रिलेशन बन सकते हैं? अरे जितने सबसेट्स होंगे उतने ही रिलेशन बन सकते हैं। तो जरा बताओ कि नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a टू b, a से b में नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे? अरे यहाँ कितने हैं? a से b में हम देखें a क्रॉस b में नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके 6 हैं, और इसके सबसेट्स कितने बनेंगे? 2 टू द पावर 6 कितने? 32। हमने कुछ रिलेशन बनाने की कोशिश की थी, R1 R2 R3 नाम दिया था उनका, और ऐसे कितने बन सकते हैं? हम 32 रिलेशंस बना सकते हैं। स्टूडेंट देखा रिलेशन क्या होता है? रिलेशंस वही रिलेशन है जो आपस में हमारा है। हम अगर और घर के अंदर बात करें तो उसको ऑर्डर्ड पेयर के बीच में रखेंगे। राम और मोहन भाई हैं, राम को मोहन भाई वाले रिलेशन में आएगा, एक्स इज ब्रदर ऑफ वाई। ऐसे यहाँ देखें, यहाँ भी देखें R1 R2 R3, यहाँ पर क्या होता है? नंबर चलते हैं। सेट थ्योरी के अंदर हमने पढ़े थे, एक सेट बी ए दूसरा सेट बी, उनके बीच के एलिमेंट्स कैसे कनेक्ट हो रहे हैं? इस रिलेशन द्वारा कनेक्ट हो रहे हैं। ये और ये रिलेशन है, इसको बोलते हैं रिलेशन। तो ये रिलेशन हो। उसके बाद आता है हमारा डोमेन, रेंज और कोडोमेन। डोमेन क्या होता है? अरे भाई पहले सेट्स के कनेक्टेड एलिमेंट डोमेन। अगर हम R1 की बात करें
तो इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन ऑफ R1। ये क्या होता है, पहले वाले सेट्स के कनेक्टेड एलिमेंट्स कितने हैं, 2, इसका कलेक्शन। अगर हम बात करें रेंज की, रेंज ऑफ R1 रिलेशन ये है, ऐसे डायग्राम से दिखाया गया है। रेंज क्या होता है, सेकंड एलिमेंट के कनेक्टेड एलिमेंट, सेकंड सेट के कनेक्टेड एलिमेंट्स। या फिर आप देखें ऑर्डर्ड पेयर में, देखें यहाँ पर जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो डोमेन में आ रहा है, सेकंड कंपोनेंट रेंज में आ रहा है। और कोडोमेन तो हमारा क्या होता है, कंप्लीट सेट बी, सेकंड सेट को बोलते हैं कोडोमेन, इस सेट को बोलते हैं कोडोमेन। सेकंड सेट बी 1, ये क्या था आपका 2 3 4, दैट मीन्स सेकंड सेट बी हमारा होता है कोडोमेन। फर्स्ट सेट के कनेक्टेड एलिमेंट का कलेक्शन डोमेन, सेकंड सेट के कनेक्टेड एलिमेंट का कलेक्शन रेंज, और कंप्लीट सेट बी को बोलते हैं कोडोमेन। अब R2 आपके पास में है, तो अगर हम इसका डोमेन निकालेंगे, डोमेन ऑफ R2 का डोमेन क्या होगा, अरे ये फर्स्ट कंपोनेंट जो है हमारे 1, 2, 1 और 2, 1 2 डायग्राम बना रखा है तो पता लगता है 1 और 2 फर्स्ट सेट के कनेक्टेड एलिमेंट्स 1 2 है। रेंज क्या होता है, रेंज ऑफ R2 सेकंड सेट के कनेक्टेड एलिमेंट 2 3, या फिर यहाँ से देख लें, ये ऑर्डर्ड पेयर में देख लें, सेकंड कंपोनेंट से जो बनेगा 2 3, ये आपका रेंज हो गया। ये तो बहुत आसान है। और कोडोमेन कंप्लीट सेट बी, कोडोमेन ऑफ R2, ये क्या होगा बी। अब R3 को देख लीजिए, R3 में आपके यार हैं, तो 1 और 2 कनेक्ट हो रहे हैं पहले वाले सेट्स के एलिमेंट्स। ये इनसे जो कलेक्शन होगा, इनका जो सेट बनेगा वो होगा डोमेन। किसका डोमेन, डोमेन ऑफ R3। इसमें क्या आएंगे 1 and 2, 1 2। और रेंज क्या आएगी, रेंज R3 की कितनी आएगी, रेंज है आपका 3 4, और कोडोमेन तो आपका कंप्लीट ये है। इसमें डोमेन रेंज बहुत आसान था, बहुत आसान है, और क्वेश्चंस उससे भी ज़्यादा आसान है। अगर आपको अब भी समझ में नहीं आ रहा है तो अभी एग्जाम्पल लेंगे, सारी बात समझ में आ जाएगी। देखें क्वेश्चन नंबर 1, देखा इसमें कितना आसान था हमारा ये, और जब क्वेश्चन करेंगे तो और भी आसान लगेगा। लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 करने से पहले जरा देखें कि अभी तक हमने पढ़ा क्या था। 2.1 में क्या था, ऑर्डर्ड पेयर। 2.2 में क्या था, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स, 2 नॉन एम्प्टी सेट्स। और 2.3 में हमारा था रिलेशन की डेफिनेशन। 2.4 हमारा है डोमेन रेंज और कोडोमेन। ये इतना है, और आगे इसे हमारा 2.5 में चलेगा फंक्शन, और फिर उसके ही डोमेन रेंज और टाइप्स ऑफ फंक्शंस। तो टोटल इस तरह से हमारे पॉइंट चलते जाएंगे 2.1, 2.2, 2.3, ऐसे 100 पॉइंट्स 100 मार्क्स। और अगर ये पॉइंट वाइज अगर हम इनको तैयार करेंगे तो रिवीजन करना आसान रहेगा, इसको रिकॉल करना आसान रहेगा, और पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स लाएंगे। स्टूडेंट्स, पेपर में मार्क्स लाना बहुत आसान काम है। इन चीज़ों को समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तब भी आपकी मार्क्स आ सकते हैं। पेपर में मार्क्स लाना बहुत आसान काम है, वो बड़े आसानी से हो जाता है। अब देखें जरा क्वेश्चन ये दिया हुआ है, इसके डोमेन रेंज सब पूछे गए हैं। ए सेट से, यहाँ पर अभी बता रहे थे रिलेशन की डेफिनेशन ए सेट से बी सेट में दी गई है। अब यहाँ पर इन्होंने रिलेशन दे दिया है, पहला सेट भी ए और दूसरा सेट भी ए। ए सेट से ए सेट में एक रिलेशन दे दिया है इन्होंने, और रिलेशन कैसे डिफाइन किया है, एक्स वाई, उसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर आते हैं। रिलेशन के अंदर ऑर्डर्ड पेयर आते हैं। रिलेशन मीन्स एक्स और वाई के बीच में रिलेशन होगा। क्या रिलेशन है, 3x - y = 0। और एक्स और वाई दोनों कहाँ से लेने हैं आपको, इस ए सेट से मेंबर उठाने हैं। ए में 1 से लेकर 14 तक मेंबर्स हैं। एक्स वाई की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 से लेकर 14 तक, इनसे ज़्यादा भी नहीं, उससे कम भी नहीं। तो अब जरा देखें, ये रिलेशन को थोड़ा सा और रिफाइन कर लें। अगर रिलेशन को ऐसे लिख जाए एक्स वाई सच दैट, अगर थोड़ा सा 3x - y = 0 और 3x को उठा के इधर ले जाए तो y = क्या हो जाएगा, 3x। तो रिलेशन थोड़ा सा और अच्छा हो गया, थोड़ा और खूबसूरत हो गया। तो ये एक्स वाई बिलोंग्स टू सेट ए। अब बड़ा आसान है इसको लिखना, तो देखो लिखें जरा, रिलेशन के अंदर कैसे आएंगे, ए और बी में हमारे मेंबर्स हैं 1 से लेकर 14 तक। ए और बी नहीं है यहाँ पर, पहला भी सेट ए और दूसरा सेट भी ए है। तो रखिए एक्स के प्लेस पे क्या रखेंगे आप, ये ए के मेंबर्स 1 रखेंगे। 1 रखेंगे तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, 3। तो 1 किससे कनेक्ट होता है, 3 से। इसमें ये ऐसे दे रखा है आपका, ये भी आपका ए है और ये भी ए है। ए से ए में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। यहाँ भी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 14। ए से ए में एक रिलेशन है, और रिलेशन कैसे देखा है कि रिलेशन ऐसा है कि वो ऑर्डर्ड पेयर इसके अंदर आएंगे जिसका फर्स्ट कंपोनेंट
का 3 टाइम्स इक्वल है सेकंड कंपोनेंट के। ये उसका सेकंड कंपोनेंट क्या है, 3 टाइम्स ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट। ये रिलेशन दे रखा है। तो अगर एक्स इक्वल टू इसमें 1 रखेंगे तो वाई की वैल्यू क्या आएगी 3, तो 1 गोज टू 3। ये रिलेशन दे रखा है आपका आर। अगर एक्स इक्वल टू इसमें 2 रखेंगे, यहाँ पर देखिए 2 रख के देखें तो 2 किससे कनेक्ट होगा, एक्स इक्वल टू 2 रखिए तो वाई की वैल्यू क्या आएगी 3 इंटू 2 6, 2 6, तो 2 गोज टू 6, 3 गोज टू 9, 3 9 और 4 गोज टू 12, 4 गोज टू 12 और 5 अगर एक्स इक्वल टू 5 रखें तो क्या आएगा, 5 रखेंगे तो 15 आना चाहिए, लेकिन 15 यहाँ पर है ही नहीं। और ये क्या है आपका एक्स और वाई दोनों ही एक ही मेंबर होने चाहिए। एक्स इक्वल टू 5 रखेंगे तो वाई की वैल्यू 15 आएगी जो ए सेट में नहीं है। तो ये तो हमारा रिलेशन यहीं तक कितनी आएगा, ए से बी में हमें दे रखा है। तो रिलेशंस की खासियत यह है, ये ऐसा हो सकता है। अगर जब हम रिलेशंस के कुछ स्पेशल टाइप होंगे फंक्शंस पढ़ेंगे तो ये फंक्शन नहीं हो सकता। फंक्शन की पहली शर्त क्या होती है कि पहले सेट्स के सारे एलिमेंट कनेक्ट होने चाहिए और उनकी इमेजेस यूनिक होनी चाहिए। ये 2 कंडीशन कोई भी रिलेशन सेटिस्फाई करता है तो फंक्शन होता है। इसको डिटेल में पढ़ेंगे अगले एक्सरसाइज में, इससे अगले लेक्चर में 2.3 के अंदर ही। ये 2.2 आपका दूसरा लेक्चर है। फंक्शन में ऐसा, रिलेशन में ऐसा हो सकता है। अब देखिए ये बिना जुड़े रह गए तो रह गए। तो इस बिना जुड़े रह गए तो इसमें जो जुड़ रहे हैं, जो कनेक्टेड हैं, कनेक्टेड एलिमेंट्स का जो कलेक्शन होगा उसको बोलते हैं डोमेन। तो अगर ये तो रिलेशन आपका आ गया, आर रिलेशन आ गया, और हमसे पूछा जा रहा है इसका डोमेन बताइए, तो डोमेन ऑफ आर, डोमेन में क्या आएंगे आपके 1 2 3 4, 1 2 3 4। हमने कहाँ से उठाए हैं, ये तो हमने बना लिया, पेपर में थोड़ी बनाएंगे, यहाँ से उठा लेंगे आप। ये फर्स्ट कंपोनेंट 1 2 3 4 जो ऑर्डर्ड पेयर है उसके फर्स्ट कंपोनेंट्स का कलेक्शन डोमेन होता है। और रेंज क्या होता है, रेंज ऑफ आर सेकंड, ये ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड कंपोनेंट 2 3 6 9 एंड 12, 3 6 9 और 12, ये आपका आ गया 3 6 9 और 12। और कोडोमेन क्या होता है, इस सेट को बोलते हैं कंप्लीट सेट, सेकंड सेट को कोडोमेन ऑफ आर क्या होगा आपका कंप्लीट सेट। ये सेकंड वाला सेट भी यहाँ पर क्या है, पहला भी ए है दूसरा भी ए है, तो ये आ गया। इसमें ये केवल इतना करना है और ये 4 मार्क्स का आएगा। 4 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर आएगा और ये सबसे ज़्यादा आसान टॉपिक है हमारा। ये एक्सरसाइज आपकी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपको मार्क्स चाहिए। क्वेश्चन बहुत आसान है। तो क्या दिया हुआ था इसमें, ए सेट दे रखा था और आपको रिलेशन दे रखा था। एक्स के प्लेस में 1 रखा तो वाई इक्वल टू 3, 1 3 इसमें आ गया। ये ऑर्डर्ड पेयर्स को सेटिस्फाई करता है, ये ऑर्डर्ड पेयर सेटिस्फाई करता है, ये ऑर्डर्ड पेयर सेटिस्फाई करता है, ये करता है, और बाकी कोई नहीं करता। तो केवल 4 ही ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पर आएंगे। और उसके फर्स्ट कंपोनेंट से जो कलेक्ट सेट बनेगा वो आपका डोमेन होता है। सेकंड कंपोनेंट है 3 6 9 और 12, ये रेंज में आएंगे। और कोडोमेन क्या होता है, कंप्लीट सेट भी। ये था। अब देखने जरा आगे एक और कर लेते हैं, बहुत आसान है क्वेश्चन नंबर सेकंड और भी ज़्यादा आसान है फर्स्ट से भी ज़्यादा। देखिए आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये दिया हुआ एक नेचुरल नंबर पर सेट डिफाइन किया गया है आर के अंदर क्या आते हैं, ऑर्डर्ड पेयर a, b लिखें या फिर x, y। और x और y में रिलेशन दे रखा है क्या, y इजकल टू x प्लस 5। और x और y कैसे दे रखे हैं, x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 4। x क्या है, एक नेचुरल नंबर है लेस देन 4। x आपका क्या है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x एक नेचुरल नंबर है और लेस देन 4 है। लेस देन 4 नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 4 से छोटे नेचुरल नंबर कौन से होंगे, 1 2 एंड 3। तो केवल x के साथ में केवल 3 ही पॉसिबिलिटीज़ हैं। x की वैल्यू क्या रख सकते हैं हम, 1, 4 से छोटा हमने दे रखा है। x क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर हो और 4 से लेस देन हो। तो 4 से छोटा लेस देन हम क्या रखेंगे, अगर इसमें रख भी दें तो कैसे आएगा, देखो ये दो। एक तरीका तो ये है कि आप इसी के अंदर आर के अंदर क्या आता है, रिलेशन के अंदर क्या आते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। आप ऐसे रख दें इसको, x और y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है x प्लस 5, छुट्टी, बस ये आपका है। और x y कैसे हैं, x और y आपके हैं x y बिलोंग्स टू सेट A और x इज लेस देन 4। रिलेशन को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं अगर करना चाहें तो अब देखिए इसमें रखें, बड़ा आसान हो जाएगा। यहाँ x इक्वल टू 1 रखेंगे, आपको x की वैल्यू क्या रखनी है, 1, x इक्वल टू 1 रखना है, 2 रखना है और 3 रखना है। 1 रखिए तो 1 प्लस 5 क्या आ जाएगा, 6। 2 रखेंगे तो 2 प्लस 5 7 और 3 रखा तो आ गया 8। ये आ गया, ये रिलेशन है केवल इसमें। ये ऑर्डर्ड पेयर्स को सेटिस्फाई करता है, ये ऑर्डर्ड पेयर सेटिस्फाई करता है, ये करता है। सेकंड आना है, आपको नहीं लिखना चाहते ना लिखें, सीधा इसके बाद डायरेक्ट यहाँ पर आ जाए। तो x इक्वल टू 1 यहाँ रखेंगे
और y इक्वल टू 6 रखें तो सेटिस्फाई करता है इसको, ये ऑर्डर्ड पेयर इसको सेटिस्फाई करता है। ये रिलेशन लिख दिया। रिलेशन को ऐसे लिख रहे हैं तो कैसे लिख रहे हैं हम, ये रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में, और ये सेट बिल्डर फॉर्म में, ये रोस्टर फॉर्म में। और अब हमें बताना है इसका डोमेन, डोमेन ऑफ आर। तो डोमेन ऑफ आपको तो शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, डी आर। डी आर का मतलब क्या हुआ, डोमेन ऑफ आर। आगे से हम ऐसे लिखेंगे। तो फर्स्ट कंपोनेंट 1 2 3, 1 2 3, ये इसका डोमेन हो गया। रेंज, रेंज ऑफ आर का मतलब क्या हुआ, आर आर, ये क्या हो जाएगा आपका, रेंज क्या, 6 7 एंड 8, 6 7 8। और कोडोमेन, कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन का कोई मतलब ही नहीं है कि कौन सा किससे कनेक्ट हो रहा है, ये सेकंड सेट पूरे को बोल देता है कोडोमेन। कोडोमेन ऑफ आर, ये क्या होगा, सेकंड सेट। तो वो हमारा नेचुरल नंबर का सेट है, नेचुरल नंबर से सेट से डिफाइन किया गया है, तो क्या होगा, n से n पर है, ये होगा। अब देखिए एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, बहुत आसान है स्टूडेंट। देखिए यहाँ फ्री के नंबर है, ये 4 नंबर आएंगे और जहाँ 4 लाइन लिखनी नहीं होती हैं, रिलेशन को लिखना होता है और डोमेन और कोडोमेन लिखना होता है, रेंज लिखना होता है, 3 ही चीज़ लिखी जाती हैं और 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। देखिए ये दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 3, ए सेट दिया हुआ है आपको, ये ए सेट्स में एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, बी सेट्स में मेंबर हैं 4 6 और 9, बी सेट्स में ये मेंबर हैं। डिफाइन द रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी बाई, कैसे दे रखा है रिलेशन, इन्होंने डिफाइन किया गया है कि इसके अंदर आएंगे एक्स वाई या फिर ए कोमा बी। कैसे आएंगे, डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड, डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स और वाई का डिफरेंस क्या है, इज ऑड। और एक्स और वाई कहाँ के मेंबर हैं, एक्स बिलोंग्स टू सेट ए, वाई बिलोंग्स टू सेट बी। एक्स और वाई कैसे हैं, ऑड हैं। आपको बताना है रोस्टर फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है तो रख दीजिए आप ये रोस्टर फॉर्म में। देखिए ये ए है, ये बी है, हमें इसमें कैसे ऑर्डर पेयर लिखने हैं, एक्स लेना है आपको यहाँ से, 1 अगर यहाँ से लेते हैं तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, 1 4। तो 1 4 आप तब ले सकते हैं जब डिफरेंस बिटवीन 1 एंड 4 इज ऑड। 1 और 4 का डिफरेंस क्या आता है, ऑड ही आता है, तो 1 4 हो सकता है। अब देखें 1 4 हो गया, 1 6, 1 और 1 4 हो गया, 1 6 का डिफरेंस क्या आएगा, यहाँ लिखा है डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड, तो इन दोनों का डिफरेंस हमारा ऑड होना चाहिए, तो 1 और 4 का ऑड डिफरेंस है, तो 1 और 6 का भी ऑड डिफरेंस है। 1 और 9 नहीं आने वाला है क्योंकि 1 और 9 में डिफरेंस कितना है, दोनों का डिफरेंस 1 और 9 का डिफरेंस है 8, 8 इज नॉट ऑड, माइनस करना है 1 - 9 8, 8 ऑड नहीं आएगा तो उसको 1 9 को नहीं लेंगे। अब 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 4 भी नहीं आएगा क्योंकि 2 और 4 में डिफरेंस कितना है, 2 है, इवन है, वो हमें ऑड चाहिए। 2 6 भी नहीं आएगा, 2 9 आ जाएगा, 2 9, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 7 इज ऑड। अब देखें 3 से स्टार्ट करें, 3 4, हाँ 3 4 भी आएगा, और 3 6 भी आएगा, 3 6 भी आएगा, और 3 9 3 और 9 का डिफरेंस क्या आएगा, 6, ये ऑड नहीं है, ये नहीं आने वाला। 4 4 क्या आ गया, 0 ऑड है, इवन है स्टूडेंट्स, 0 ऑड है, इवन है, 0 को स्टूडेंट्स इवन की कैटेगरी में रखा गया है, वो दोनों के गैप की वजह से। लेकिन 0 हमारा ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। अब देखिए 4 4 ये भी नहीं आने वाला, 4 6 इनका डिफरेंस क्या है, इवन है, 6 - 4 2, 4 9 ये आ जाएगा, 4 और 9 का डिफरेंस कितना है, ऑड है, 5 आता है, तो रोस्टर फॉर्म में लिखना आता है, लिख दिया। अगर कोई पूछता है इसका डोमेन बताइए, तो डोमेन आर क्या आएगा, फर्स्ट कंपोनेंट 1 1 और 1 1 2 1 हमारा ये आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 को रिपीट नहीं करेंगे, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 और 4 भी आ रहा है, सारे आ गए। और रेंज ऑफ आर ये क्या आएगा, सेकंड कंपोनेंट कौन से आएंगे इसमें, 4 6 9 4 6 9, तो 4 आ गया और 6 आ गया, 9 आ गया, तो इसकी रेंज भी हमारी है। और कोडोमेन, तो ये आपका डोमेन है और ये कोडोमेन, ये रेंज है, और कोडोमेन तो हमारा यही सेट होता है। रेंज हमारी क्या होगी, रेंज हमेशा कोडोमेन से छोटी ही होगी, उसका सबसेट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा डायग्राम दे रखा है, सेट पी और सेट क्यू, इनके रिलेशन दे रखे हैं कि 5 3 से कनेक्ट है, 6 4 से कनेक्ट है और 7 5 से कनेक्ट है। आपको आइडेंटिफाई करना है कि इन दोनों के बीच में रिलेशन है कितना, कैसा है।
अच्छा वो रिलेशन तो हम आइडेंटिफाई कर लेंगे, लेकिन उससे पहले हम रोस्टर फॉर्म में अगर लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखते हैं? अरे 5 3 से कनेक्ट हो रहा है तो सीधा लिख देते हैं 5, 3 रोस्टर फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है, और 6, 4 फर्स्ट कंपोनेंट यहाँ से, सेकंड कंपोनेंट यहाँ से लेने हैं, और 7, 5 ये तो हो गया रोस्टर फॉर्म में, ऐसे पूछा जा रहा है आपसे। अब सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे कि x, y सच दैट, अब देखो इनमें क्या रिलेशन है। अगर ये x है और ये y है तो x और y में रिलेशन क्या है? यहाँ 3 है और यहाँ 5 है, तो ये 5 और ये 3 क्या है, इससे 2 कम है। 6 से ये 4 2 कम है। 7 5 क्या है, यहाँ 2 कम है, इनका डिफरेंस क्या है? 2 है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, ये y जो है, ये वाला 3 जो है वो इससे क्या है, 2 कम है, तो ये x - 2, और x बिलोंग्स टू सेट P और y बिलोंग्स टू सेट Q। ये बन गया आपका रिलेशन, बस हो गया। रिलेशन आपका ये है कि y इक्वल टू क्या है, x - 2, y आपका यहाँ वाला एलिमेंट 3 क्या है, 5 - 2, 4 क्या है, 6 - 2, 5 क्या है, 7 - 2। तो y क्या है, हमने क्या इन सबको ऐसे बोल रहे हैं कि 3 क्या है, 5 - 2, 4 क्या है, 6 - 2, तो हमने बोल दिया कि यहाँ y है और यहाँ पर x है, और इन्हीं का ऑर्डर्ड पेयर x y कैसा आता है, उनमें रिलेशन क्या है, y जो है वो इस x से 2 कम है, y इक्वल टू x - 2, रिलेशन बन गया। और हमसे पूछा डोमेन, डोमेन ऑफ R, अरे फर्स्ट सेट के कंपोनेंट एलिमेंट्स, कनेक्टेड एलिमेंट्स 5 6 7, ये हो गया डोमेन। और रेंज, रेंज क्या होता है, सेकंड सेट के कनेक्टेड एलिमेंट्स 3 4 5, ये रेंज हो गया। और कोडोमेन, कोडोमेन ऑफ R, ये कंप्लीट सेट B होता है, दूसरा वाला सेट, यहाँ पर क्या दे रखा है, Q दे रखा है, इसके अंदर क्या आता है 3 4 5, ये हुआ। इसमें देखना है क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत ही आसान है क्वेश्चन से। यहाँ फ्री के नंबर हैं 4 नंबर, और यहाँ से क्वेश्चन आएगा ज़रूर। अब देखें क्वेश्चन नंबर 5, एक सेट दिया हुआ है 1 2 3, ए सेट में 5 नहीं है, 1 2 3 4 और 6। क्वेश्चन नंबर ये 5 है, लेकिन इसमें ए सेट में 5 नहीं है। आर इधर सेट, आर एक कोई सेट है, आर सेट कैसे डिफाइन किया गया है, आर एक रिलेशन है जो इस ए से ए सेट पर डिफाइन किया गया है। ए और बी दोनों ही ए के मेंबर हैं। क्या देख रहे हैं आपको, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है ये। ए बी कैसे दिया हुआ है ये, कि बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए, डिविजिबल बाई ए, ये रिलेशन दे रखा है। और ए और बी दोनों ही क्या है, कैपिटल ए के मेंबर हैं, ये रिलेशन दे रखा है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसको रोस्टर फॉर्म में डोमेन और रेंज, वही पुरानी बात निकालिए। बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए, तो 1, तो पहला वाला सेट भी क्या होगा, दो यहाँ पर ये भी ए है और ये भी ए है, ये ए है ये ए है, यहाँ भी कितने हैं 1 2 3 4 और 6, 1 2 3 4 और 6। तो बी मीन्स ये वाला, बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए पहले वाले से, तो 1 किससे डिविजिबल है, 1 डिविजिबल है 1 से, 1 से डिविजिबल तो होता ही है, तो 1 1 में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखें 1 इज डिविजिबल है 2 से, तो ये नहीं आने वाला। बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए, बी ये है, ये आपका बी है और ये ए है, तो बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए, अगर जो इसको डिविजिबल होगा वही ऑर्डर्ड पेयर आर के अंदर आएगा। तो 1 1 से डिविजिबल है, 1 1 आ गया। 1 2 से डिविजिबल है, नहीं है। 1 3 से 4 से 5 से 6 किसी से नहीं है, नहीं आने वाला। अब देखें यहाँ पर 2 इज डिविजिबल बाई 1, 2 इज डिविजिबल बाई 1, तो होगा आपका ये, तो ये कनेक्ट हो गया, ये से भी कनेक्ट हो गया आपका, क्योंकि 1 और 2 कनेक्ट होंगे आपस में, क्योंकि 2 इज डिविजिबल बाई 1। तो क्या आएगा, ऑर्डर्ड पेयर तो हमेशा ऐसे आता है, हम बोल यहाँ उल्टा रहे हैं कि 2 इज डिविजिबल बाई 1, क्योंकि लिखा है ऐसे ही, बी इज डिविजिबल एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए, 2 इज डिविजिबल बाई 1, 2 इज डिविजिबल बाई 2, लेकिन लिखा कैसे आएगा, ए कॉमा बी, ए क्या है 1 है और बी क्या है 2 है। 2 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 1, 2 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 1 एंड 2 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2, ठीक है, ये भी सेटिस्फाई करता है। 2 3 से डिविजिबल नहीं है, 2 4 से नहीं है, 2 6 से नहीं है। आगे चलें, 3 1 से तो है, तो 1 3 तो आएगा, और 2 3 नहीं आने वाला, और 3 3 आएगा, बस इतना आएगा। 3 से डिविजिबल है। अब देखिए 4, 3 इज डिविजिबल बाई 4 नहीं, 3 इज डिविजिबल बाई 6 नहीं, 4 इज डिविजिबल बाई 1, 4 क्या है 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है और खुद 4 से डिविजिबल है। तो कैसा आएगा ये, 1 4
2 4 4 इज डिविड बाई 2 एंड 4 4 4 इज डिविड बाई 4। अब देखो ये आएगा आपका ये 2 2 से भी कनेक्ट था, 2 4 से भी कनेक्ट था, और 4 की बात करें तो 1 4 से कनेक्ट है, 1 3 से भी कनेक्ट है, बहुत सारे कनेक्ट हैं, ये सारा गड़बड़ सड़बड़ हो जाएगा, फिर हम बना ही नहीं रहे इसको। अब आप देखिए 4 हमारा हो गया, आप देखें यहाँ पर 4 4 से कनेक्ट होगा। 6 6 इज डिविड बाई 1 तो 1 6 आएगा, 6 इज डिविड बाई 2 तो 2 6 आएगा, 6 इज डिविड बाई 3 तो 3 6 आएगा, और 6 इज डिविड बाई 6 तो 6 6 भी आएगा। तो कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऑर्डर्ड पेयर आ गए स्टूडेंट यहाँ पर। तो देखें 12 हमारे आएंगे इसके अंदर। अब देखें जरा, ये तो हमारा रिलेशन दिखा दिया। अब हमसे पूछ रहे हैं डोमेन, तो बहुत आसान है। तो डोमेन आर क्या होगा, फर्स्ट कंपोनेंट। तो फर्स्ट कंपोनेंट 1 आ रहा है, फर्स्ट में 1 भी आ रहा है और 2 भी आ रहा है। फर्स्ट कंपोनेंट देखो 3 भी आ रहा है फर्स्ट में, और 4 भी आ रहा है और 6 भी आ रहा है। ये तो एग्जैक्टली ए आ गया। और रेंज ऑफ आर की रेंज कितनी होगी, आर की रेंज में सेकंड कंपोनेंट को देखिए आप, इसको देखिए, ये 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो 1 है 2 है और 3 भी है, 4 भी है कहीं और 6 भी है। तो ये आपकी रेंज हो गई। ये भी आपका क्या है, ये भी ए है और ये रेंज हो गई। और कोडोमेन तो वो होता ही है, तो यहाँ तीनों चीज़ सेम है। कोडोमेन ऑफ आर, ये भी आपका क्या है, ए ही है। ऐसे ही करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 6, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है आपको, ये एक्स सच दैट एक्स प्लस 5, अरे ये तो हमने किया था, और x बिलोंग्स टू 0 1 2 3 4, बस एक सेट दिया हुआ है, सेट के अंदर एक सेट दे रखा है, सेट के अंदर एक सेट दिया हुआ है, आर एक रिलेशन दे रखा है, और x कहाँ से लेना है आपको, 0 1 2 3 4 लेने हैं x की वैल्यूज। तो ये तो रखते चले आइए, तो बहुत आसान दिया हुआ है आपको ये। x के लिए आप 0 लेंगे तो 0 और 0 प्लस 5 0 5 हो गया आपका। और कंडीशन देखने कुछ दे रखा है क्या, हमें रिलेशन आर डिफाइन किया गया, बस इतना ही दिया हुआ है। इसका डोमेन रेंज बताना है, बता देंगे। तो x की वैल्यू से 0 लिया तो 0 0 प्लस 5 5 हो गया। x की वैल्यू से 1 रखा है यहाँ पे, तो 1 और 1 प्लस 5 6, तो 1 6 आ जाएगा। और 2 2 प्लस 5 2 प्लस 5 7 आएगा। और 3 3 प्लस 5 8। स्टूडेंट बहुत आसान है, केवल x की वैल्यू से हम क्या रहे हैं, x की वैल्यू से यहाँ 0 रखा और यहाँ 0 प्लस 5 5 हो गया। x की वैल्यू से आपने 1 रखा, 1 और 1 प्लस 5 6 हो गया, 1 6 2 7 3 8। और क्या आएगा, आप जब 3 4 रखेंगे तो 4 और 5 4 9। तो ये आपका आया निकल के। तो ये ऑर्डर्ड पेयर आए, जितने मेंबर्स थे 1 2 3 5 थे, 5 ऑर्डर्ड पेयर आ गए। अब कोई पूछता है हमसे डोमेन बताइए, तो डोमेन क्या होता है, फर्स्ट कंपोनेंट 0 है 1 है 2 है 3 है 4 है, बस ये डोमेन है। और रेंज क्या है, रेंज ऑफ आर कितना है, सेकंड एलिमेंट जो है, सेकंड एलिमेंट से जो सेट बनेगा उसका कलेक्शन। तो 5 है 6 है 7 है 8 है 9 है, तो 5 6 7 8 और 9, ये आपका रेंज हो गया। और कोडोमेन की यहाँ बात ही नहीं की, क्योंकि हमें सेट दे नहीं रखा ए से बी में कौन सा सेट था। देखें आगे और भी 3 क्वेश्चन और बचे हैं, फटाफट करते हैं। देखें स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछा जा रहा है, आर एक रिलेशन दे रखा है x और x क्यूब। तो उन्होंने यही दे दिया, बाई के प्लेस पे वैल्यू रख दिया, बाई इक्वल टू क्या है, x क्यूब। फर्स्ट कंपोनेंट x है, सेकंड कंपोनेंट x क्यूब है। और x क्या रखना है हमें यहाँ पर, x इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10। 10 से छोटे प्राइम नंबर कौन से होते हैं, 10 से छोटे प्राइम नंबर कितने होते हैं, 4। 10 से छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, 2 3 5 एंड 7, 4 ही प्राइम नंबर हैं जो 10 से लेस देन है। तो x की वैल्यू क्या रखनी है आपको यहाँ पर, x की वैल्यू आपको रखनी है 2 3 5 एंड 7। तो x को कितना हो जाएगा, इन्हीं की पावर हो जाएगी। तो r को लिखना है रोस्टर फॉर्म में, तो आ गया ये 2 और 2 क्यूब, फिर 3 क्यूब, फिर 5 और यहाँ 5 का क्यूब, और फिर 7 क्यूब, बस हो गया। इसको सिंप्लीफाई करके रख दीजिए, रोस्टर फॉर्म में पूछा गया था। तो 2 8 और यहाँ पर हो जाएगा ये 3 का क्यूब कितना होगा, 27, और 5 का क्यूब 125, और 7 का क्यूब कितना होता है, 343, ये बन गया रोस्टर फॉर्म में। अगर इसका डोमेन और रेंज पूछा है, तो डोमेन आर क्या होता है, फर्स्ट कंपोनेंट 2 3 5 एंड 7। 2 3 5 और 7 किसके, ऑर्डर्ड पेयर को जो बिलोंग करने वाले फर्स्ट कंपोनेंट है, उससे जो सेट बनेगा।
तो ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट कंपोनेंट का कलेक्शन क्या होता है? डोमेन। और सेकंड एलिमेंट्स का जो कलेक्शन होता है, सेकंड एलिमेंट 8, 27, 125, इनका ये होता है रेंज। तो आर का मतलब क्या? रेंज ऑफ आर रिलेशन। वो क्या आएगा? सेकंड कंपोनेंट है 8, 27, 125 और 343, ये आपका डोमेन रेंज आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखें क्या दे रखा है। ए सेट में 3 एलिमेंट्स हैं तो एन ए इजकल टू 3, और बी सेट में 2 एलिमेंट्स हैं तो एन बी इजकल टू 2। बहुत आसान है। अगर हम निकालें एन ए क्रॉस बी निकाल के देखेंगे तो क्या आएगा? ये एन ए क्रॉस एन बी, ये आएगा 3 × 2 6 आएगा। अब देखो क्या पूछा क्या जा रहा है इसमें। ए और बी 2 सेट दे रखे हैं और पूछ रहे हैं ए से बी में कितने रिलेशन होंगे। रिलेशन की डेफिनेशन पे जाइए। रिलेशन होता क्या है? इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का एक सबसेट ही होता है रिलेशन। ए क्रॉस बी का एक सबसेट होता है। तो जितने इसके सबसेट होंगे उतने रिलेशन बनेंगे। तो सबसेट कितने होंगे? सबसेट के लिए फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। तो नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे? नंबर ऑफ सबसेट्स। नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। और ए क्रॉस बी का सबसेट 2 की पावर n। 2 की पावर, इसमें एलिमेंट्स कितने हैं? एलिमेंट्स इसमें 6। 2 की पावर 6 कितना हो गया? 32। तो 32 आपके रिलेशंस यहाँ बनेंगे। देखिए स्टूडेंट, लास्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 9। आर एक रिलेशन दे रखा है जिसमें ए और बी क्या है? इंटीजर्स हैं। और क्या दे रखा है? ए माइनस बी इज एन इंटीजर। इसके अंदर वो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे जिनका डिफरेंस ए माइनस बी क्या हो? इंटीजर हो। तो सोचो क्या क्या आएगा। क्या इसके अंदर 0,0 आएगा? यस आएगा। 0 - 0 इज एन इंटीजर। 0 एक इंटीजर है। 1,1 आएगा। 1,1 भी आएगा क्योंकि 1 - 1 0 इंटीजर है। 2,2 भी आएगा। 3,3 भी आएगा। 4,4 भी आएगा। 5,5 भी, सारे आएंगे इसमें। तो अच्छा 1,3 भी आएगा क्योंकि 1 - 3 क्या आएगा? -2 इज आल्सो इंटीजर। 1,4 भी आएगा इसके अंदर क्योंकि 1 - 4 क्या आएगा? -3 इज आल्सो इंटीजर। 3,4 भी आएगा, यहाँ पर 3,4 भी आएगा क्योंकि 3 - 4 -1 इज आल्सो इंटीजर। तो जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं इंटीजर से इंटीजर में, वो सारे इंटीजर से आएंगे। तो सारे आएंगे तो इसका डोमेन में क्या आएंगे? डोमेन में सारे इंटीजर्स, रेंज में भी सारे इंटीजर्स। ये क्या है? ऑल इंटीजर्स। ऑल इंटीजर। ऑल इंटीजर मीन्स जेड। यहां भी क्या आएंगे? ऑल इंटीजर। ये रेंज भी आपकी क्या होगी? सारे के सारे आएंगे। ये भी आपका जेड हो गया। कोडोमेन तो आपका है ही, तीनों चीज़ आपकी है। इसमें आपने देखा ये एक्सरसाइज कितनी आसान थी, बहुत आसान थी और बहुत जल्दी से हो भी गई। और इतनी आसान है, इतनी जल्दी आई है, इतनी जल्दी निकल भी जाएगी। करना है इसको बैठ के सारे क्वेश्चंस को अच्छे से करना है। मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स को जब पढ़ाया जाता है तो उनको बहुत आसान लगता है, उसके बाद प्रैक्टिस नहीं करते हैं, फिर ये चीज़ें दिमाग से निकल जाती हैं। क्योंकि इसको हम इसी साल पढ़ रहे हैं और चीज़ें आपके दिमाग में रह जाती हैं जो आपने और टॉपिक पढ़े हैं, क्योंकि वो 10 साल से आप पढ़ते आ रहे थे 2 + 2 4। लेकिन ये चीज़ आप पहली बार पढ़ रहे हैं, इसको रिवाइज नहीं करेंगे, दिमाग से निकल जाएंगी। और ऐसा स्टूडेंट के साथ हमेशा होता है कि वो दिमाग से निकल जाती हैं और उसके बाद में आकर सभी बोलते हैं कि रिलेशन फंक्शन समझ में नहीं आया, और फिर अगले सीनियर जूनियर सबको बताते हैं कि नहीं समझ में आया, और सारे में फैला हुआ है कि रिलेशन फंक्शन बहुत ही ख़राब टॉपिक होता है। आपने देखा कितना आसान टॉपिक है ये। बस अब आसान बनाना है आपको, इसकी प्रैक्टिस करनी है। और आज के लेक्चर में केवल इतना ही। थैंक यू।